आने से उसकी आए बहार, जाने से उसकी जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हर दिन की तरह हम लोग मैथ का क्लास देखते हैं। ये 30 सेकंड वाला सीरीज होगा जिसमें 30 सेकंड का समय आपके पास मिलेगा। आपको अपने कॉपी और कलम लेके बैठ जाना है और अपने आप को चेक करना है, अपने आप को ही जज करना है कि हम कितना नंबर लाते हैं इस 10 क्वेश्चन में। ठीक है, तो सीरीज शुरू होता है। चलिए, पहले क्वेश्चन के लिए आपको ये 30 सेकंड का समय दिया जाता है, बनाइएगा। चलिए, इसको बनाने का तरीका देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 4500, दर कितना दिया हुआ है 8% और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। आप 3 साल के लिए जितना भी रहेगा उसका अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे भी आप बना सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन गुना दर बटा 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस दर बटा 100। ठीक है, इस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। ये तो आप पुट करके आराम से बना सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकेंड, आपको पता है कि 8% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 24%, लेकिन 8% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना होता है? तो 24 गुना 8 इसको करेंगे तो 192, 1.92 ये निकालने का तरीका होता है। और फिर 8 का क्यूब तीसरा स्टेप में 512, लेकिन 4 अंक बाद दशमलव देते हैं तो ये 0,512। जब इसको घटाएंगे तो 2 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 5 और 2 7, ये 9, ये 25, 25.9712। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना बोले थे 24, तो घटा के कितना ब्याज आ रहा है 1.9712। इतना प्रतिशत एक्स्ट्रा है, यानी यही क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो कितना मूलधन पे 4500 पर कितना 1.9712 प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100, ये दशमलव हटेगा तो उसके लिए 4 ठो जीरो। ठीक है, 4 अंक था, ये 0000 कितना 5 नमा 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, 2000 हो गया। 2 से काट दीजिए, ये 1000 हो गया। ठीक है ना, और 2 से इसको काटते हैं तो 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 पचे 10 और 2 छक 12। इसको गुना कीजिए, 9 छक 54 के 4 5। ठीक है, 9 पचे 45 और 5 कितना 50 के 0 5, 9 अठे 72 और 5 कितना हो गया 77 के 7 7, और 9 नमा 81 और 7 कितना 89, 81 और 7 88। ठीक है ना। 3 अंक बाद दशमलव बटा कितना है 1000। ठीक है, तो 3 अंक बाद दशमलव होगा तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव तो 88.704। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दिख रहा है कोई 88.70, यही वाला ऑप्शन 2 अंक को लिया है, तो आप इसको मार सकते हैं। इस फॉर्मूला पे भी पुट कीजिएगा तो उतना ही टाइम लगेगा, इससे भी बनाइएगा तो उतना ही टाइम लगेगा। बाकी आपके कैलकुलेशन स्पीड पे निर्भर करता है आप कितना समय लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 30 सेकंड का समय शुरू होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से बनाइएगा।
चलिए देखिएगा क्वेश्चन है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, अंकित मूल्य के 20% छूट पे खरीदा, यानी अगर अंकित मूल्य 100 रुपया था, अंकित मूल्य था कितना? 100 रुपया, तो खरीदा यानी क्रय मूल्य कितना रहा? क्रय मूल्य कितना रहा? 80 रुपया। 20% छूट, 100 का 20% यानी 20 रुपया छूट, 80, 100 से ही बनाते हैं हम लोग। परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी 80 में खरीदी और बेची कितनी में? 100 में। ठीक है, तो बोल रहा लेन देन में हानि या लाभ। 80 में खरीद के 100 में बेच रही है, तो हानि तो पहले बात खत्म, लाभ होगा। कितना रुपया का लाभ होगा? 20 रुपया का। कितना रुपया? क्रय मूल्य क्या था? 80। 80 में से और गुना 100, 20 चौके 80 और 4 से काट दीजिए तो कितना प्रतिशत? 25% लाभ। ऑप्शन में देख रहे होंगे 25% हानि भी लिख रहा है, ठीक, तो यहां गड़बड़ मत कर दीजिएगा, 25% लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट हुआ आपका समय, फटाफट बनाइएगा, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। हलवा, चलिए 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? 85% हम खर्च कर दे रहे, यानी 100 में 85 रुपया लुटा दे रहे, तो कितना बचा रहे हैं? 15 रुपया, यानी 15% ही बचा रहे, तो 15% बराबर कितना? 1200। तो बोला उसका मासिक वेतन, तो वेतन हमेशा चाहे 100 रुपया मिले, चाहे 5000, चाहे 5 लाख, कितना होता है? 100% ही होता है। तो 100% बराबर 1200 बटा 15 और गुना 100। कोई हम स्पीड में नहीं जा रहे हैं, आपको समझ में पूरा आना चाहिए, बस यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12, ठीक ना, 5 से 5 अठे 40, तो कितना हो गया? मूलधन। ठीक है, ये मूलधन नहीं, यानी कमाया कितना? सैलरी कितना मिल रहा था? 8000 रुपये, तो ये वाला 8000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट होता है 30 सेकेंड। चलिए देखिए, हाँ, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। ठीक है, 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? किसी की आयु दिया नहीं है, सीधे सीधे एक्स और वाई मानना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी आयु हम क्या माने? मेरी आयु एक्स, और चचेरा भाई जो है, भाई का आयु, भाई की आयु मान लीजिए वाई है। कितना है? वाई वर्ष, एक्स वर्ष और वाई वर्ष। ठीक है, बोला मेरी वर्तमान आयु का 3/7 यानी एक्स का 3/7। क्लियर? मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु, मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु, यानी जो चचेरे भाई की आयु माने है वाई, उसी का आयु का कितना है? 4/5 भाग के बराबर है बोला। ठीक, तो x बटा वाई बराबर 4/5 गुना 3/7 है, कितना हो जाएगा? 7/3। ठीक है, 7 चौके 28, ठीक ना, या x बटा वाई बराबर 7 चौके 28 बटा 5 तिया 15, या हम लिख सकते हैं 15x, ठीक है, और ये इधर जाएगा और इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -28y
इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। क्लियर। अब देखिए बोला 3 साल पहले मेरी आयु, 3 साल पहले मेरी आयु क्या रहेगी, x माइनस 3। ठीक है, उसकी अब से 10 वर्ष की आयु की, तो अब कितना है इसका y, उससे 10 वर्ष बाद की आयु यानी y प्लस 10 के बराबर थी। तो ये दोनों आपस में बराबर थी। बोला 2 इक्वेशन रहेगा तभी x और y निकल पाएगा। एक इक्वेशन आ चुका है, एक इक्वेशन और चाहिए जो मिल चुका है, वहां दिख रहा है, यानी x ये वाला y इधर आएगा माइनस वाई 10 प्लस 3, तो x माइनस वाई बराबर कितना 13, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए मेरी वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगा 15x माइनस 28y बराबर 0 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 13 है। इसको हमको मेरी आयु पूछ रहा है तो y को हटाना है, तो y के साथ क्या है 28, इसमें गुना करेंगे तो ये होगा 28x, ये होगा माइनस 28y बराबर 13 गुना 28। कोई दिक्कत, ये वाला को काट दीजिए, ये वाला अब नहीं है क्योंकि गुना हो चुका। इक्वेशन 2 इंटू 28 हो गया, यहाँ पे माइनस के जगह प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये 28 कट गया, 28 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 13, यानी माइनस 13x बराबर माइनस 13 गुना 28, क्योंकि वो तो 0 था, तो माइनस माइनस काट दीजिए और 13 13 काट दीजिए तो x बराबर 28। यानी मेरी आयु क्या माने थे x वर्ष और x का मान क्या आया 28, तो यहां पे क्या हो जाएगा 28 वर्ष मेरी आयु। चलिए क्वेश्चन बढ़िया था, नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 सेकेंड शुरू होता आपके लिए, बनाइएगा। चलिए देखते हैं। प्रत्यय ने कप का एक सेट 195 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इसे 171.6 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। 195 रुपया का सामान था, 171.6 में बेच दिया। ठीक, तो यहां पे पॉइंट लगा के 0, 10 में से 6 गया तो कितना 4, और 4 में से 1 गया तो कितना 3, और ये 9 में से 7 गया तो 2, यानी 23 रुपया 40 पैसा, यानी 23.4 रुपया का घाटा हुआ। कितना में से 195 में से और गुना 100, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आएगा, ये 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 नमा 45, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 8 24 और 13 6 78, तो 6 दूनी कितना 12। कितने प्रतिशत की हानि, तो 12% की। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी बनेगा। हमसे ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आपका और ज्यादा फास्ट हुआ करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य को समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य को समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। पूरे कार्य के पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे। एकदम आसान सा सवाल है। ए बी सी, ए कितना दिन में 40 दिन में, बी कितना दिन में 60 दिन में और सी कितना दिन में 80 दिन में। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए
ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले, मान लीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, x दिन में, तो x से 11 दिन पहले वो छोड़ दिया, यानी वो कितना काम किया, x माइनस से 11, और कितना दिन में खत्म करता, 40, प्लस b कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, यानी x दिन में खत्म होना था, उससे माइनस 8 दिन काम किया ये, और कितना था 60, प्लस और c तो छोड़ा नहीं, तो c पूरा x दिन काम किया, x बटा 80 बराबर कितना काम हुआ, एक काम। चलिए अब इसको 40, 60 और 80 का एलसीएम लीजिए, तो 40, 60 और 80 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 दूनी 80, और 20 तिया 60, और 20 चौके 80, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना 240, 4 छक 24, 6x माइनस 66 प्लस 6 चौके 24, 4x और 6 चौके 24 ना, 4 8 32, अब प्लस 8 तिया 24, तो ये 3x बराबर कितना 1। ठीक है, अब 60, 30, 90 और 8 98 ये हो गया, और 6 4 10 3 13x माइनस 98 बराबर 240, या 13x बराबर 240 में इधर जोड़ लीजिए आप कितना 100, तो 250 हो जाएगा, तो 250 में 2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, और 250 बोल रहे हैं, 240 में 100 340 हो जाएगा, 340 में 338। ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बच्चा 4 3 7 और 13 छक 78, तो कितना हो गया 26, तो कितना दिन 26 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बनाइएगा फटाक से। देखिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए, रूट 150 माइनस रूट 54 माइनस रूट 24, तो रूट 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, देखिए तो क्या लिख सकते हैं 6, यानी 150 को आप तोड़िए ना, हटाइए, ठीक ना, 5 तिया 15 और 5 छक 30, यानी 25 गुना 6 लिख सकते हैं, और 5 रूट 3 हो जाएगा वैसे में। अब देखिए तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को दिख रहा है कि 5 रूट 6 हो रहा है, यानी सब का सब उसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 छक 54, 9 गुना 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना 4, 6 चौके 24, तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 6, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट 6। अब देखिए तो 5 रूट 6 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 रूट 6 माइनस 5 रूट 6, तो यहां प्लस में या माइनस में, तो क्या हो गया 0, आंसर क्या हो गया 0। बहुत ही आसान तरीका से बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए बनाइएगा फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है और 3 वर्ष में बढ़ के इतना रुपया हो जाता है। ये देखते साथ 10% लग रहा है। देखिए तो 12.1% कितना होता है दूसरे साल का, और यहाँ 1300 ऐसे 13 पॉइंट ऐसे करके, तो 33% लगभग 33.10% होता है, सबको पता है। ठीक ना, ये 21% 2 साल का होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से, और 33.1 3 साल का होता है, तो यहीं से तो दिख रहा है कि 10% के हिसाब से। लेकिन बनेगा कैसे, 2 साल में कितना हो जाता है बोला 12,100, और 3 साल में कितना हो जाता है, यानी 1 साल में ये बढ़ा कितना है 1 साल में। ठीक है, तो देखते हैं
0 0, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 1210 रुपया बढ़ा है। तो 1210 रुपया बढ़ा है, कितना में से बढ़ा है? 12100 में से, 12100 में से और गुना 100% के लिए 00 00, 121 का 121, तो कितना प्रतिशत? 10%। कितना आसानी से निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 30 सेकंड शुरू होता है, अब बनाइएगा फटाफट। चलिए देखिए, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है और शेष पानी है। देखिए तो 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है, तो अम्ल और एल्कोहल मिल के कितना भाग है? तो 5, 1 + 3 कितना? 4/5 भाग है। तो बचा शेष भाग कितना? 5 में से 4 गया, 1/5 भाग, ये क्या है? पानी है। तो कितना लीटर कुल मात्रा है? 20 लीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा तो मिश्रण में कितना पानी है? तो 20 का 1/5, 5 चौके 20, तो कितना? 4 लीटर पानी है। हलवा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बनाइएगा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग फटाफट। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या निकालना पड़ता है? 144, 108 और 72 का एलसीएम, 72 दूनी 144, 72 कट गया, 36 से भाग चला जाएगा। कोई अगर बड़ा अंक से भाग जाता तो दे सकते हैं, लेकिन सभी संख्या भाग जाना चाहिए। तो 36 तिया 108 और 36 चौके 144, ठीक है। 4 तिया 12, 12 छक 72 के 2, 7 और 12 तिया 36 और 7 कितना हुआ? 43, 43, यानी 432 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 144, 108 और 72 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, लेकिन प्रत्येक बार शेषफल कितना बोल रहा है? 3। तो 3 शेषफल भी तो चाहिए, तो यहां 3 जोड़ देना होगा, तो 435 क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 432 भी ऑप्शन में है, बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक करेंगे, इसीलिए छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा ना तो आप बोलिएगा फिर गलती से मिस्टेक, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए आज के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या उसमें कुछ अपडेट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके जेएसएससी के एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे टाइप के चैप्टर और सारे टाइप के सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी, वन लाइनर भी, सारे सब्जेक्ट का आनंद लेके पढ़िए और बिंदास एग्जाम निकालिए 150 में 150 नंबर लाके इस बार, ठीक है। कोई लाया नहीं होगा वैसा नंबर लाना है। चलिए धन्यवाद।